डॉक्टर श्रुति मारवा है और मैं फेशियल प्लास्टिक सर्जन हूँ हांडा एस्थेटिक्स एंड प्लास्टिक्स में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोरहेड फेमिनाइजेशन के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक 35 ईयर ओल्ड ट्रांसजेंडर फीमेल थी जो हमारे पास फोरहेड फेमिनाइजेशन के लिए आई थी। इसमें हमने 3-4 मेन चीज़ों पर ध्यान दिया था। सबसे पहले आप देखिए कि इनकी फोरहेड की जो आईब्रोज हैं वो बिल्कुल फ्लैट थी, जबकि एक फीमेल की आईब्रोज आर्च्ड होनी चाहिए। आर्चिंग की वजह से एक फेमिनिटी आती है आपके फेस में। नंबर 2, जो इनकी मेन प्रॉब्लम थी, इनका फोरहेड बहुत ही बड़ा था, जिसकी वजह से इनको कॉम्प्लेक्स रहता था और उस फोरहेड की हाइट को हमने छोटा करना था। नंबर 3, साइड व्यू में आप देखेंगे कि इनके फोरहेड के बोन्स जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ही मैस्कुलिन हैं, जिसको हम फ्रंटल बॉसिंग बोलते हैं। और इनके आईब्रोज के ऊपर एक एरिया है जहाँ पर सुप्रा ऑर्बिटल बॉसिंग, यानी कि वहाँ के बोन की भी जो स्ट्रक्चर है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, वहाँ की मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसकी वजह से फेस को बहुत ही मैस्कुलिन लुक आ जाती है। इन सब चीज़ों को करेक्ट करने के लिए हमने प्लान किया फोरहेड फेमिनाइजेशन सर्जरी, जिसमें हमने फोरहेड लिफ्ट इनकी फ्लैट आईब्रोज के लिए, हेयरलाइन एडवांसमेंट इनके बड़े फोरहेड के लिए, और टाइप 3 फ्रंटोप्लास्टी प्रोसीजर, यानी कि इन बोन्स को शेव ऑफ करके इन्हें सेटबैक करने का प्रोसीजर प्लान किया, ताकि इनके पूरे फोरहेड को एक फेमिनाइजेशन लुक आ सके। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं इनके फोरहेड में। सबसे पहले जो हॉरिजॉन्टल और फ्लैट आईब्रोज थी उनको हमने लिफ्ट किया है ताकि उनको फीमेल आर्चिंग मिल पाए। नंबर 2, जो फोरहेड का साइज़ था वो हमने छोटा कर दिया। इसके लिए हम एक प्रोसीजर करते हैं जिसको बोलते हैं हेयरलाइन एडवांसमेंट, जिसका कट आपके हेयरलाइन के आगे आता है और आपके स्कैल्प के ही हेयर को हम आगे खींच के ले आते हैं, ताकि दोनों टाइम पे ही आपका फोरहेड लिफ्ट भी हो सके और आपकी फोरहेड की जो हाइट है वो छोटी हो सके, बाल आगे आ जाएं। नंबर 3 प्रोसीजर जो हमने बताया है आपको, जो है टाइप 3 फ्रंटोप्लास्टी प्रोसीजर। उसमें हमने इनके जो फ्रंटल बॉसिंग थी, जो फ्रंटल बोन के बॉसिंग हो रखी थी, जिसकी वजह से फ्रंटल बोन बहुत ही हैवी लगता था, उसको हमने रैस्प किया है, बर किया है, और हमने किया है इनका एक बटरफ्लाई शेप्ड बोन पार्ट निकाल के, जो कि आप इस फोटो में देख सकेंगे। उसको हमने दोबारा रीशेप किया, सेटबैक किया, यानी कि पीछे पुश किया, और टाइटेनियम प्लेट्स और स्क्रूज से इसको वापस यहाँ जोड़ा। उसकी वजह से ये एरिया इनका बिल्कुल फ्लैट हो चुका है, जिसका डिफरेंस आपको साइड व्यू में बेटर पता लगेगा। और इन सब चेंजेस की वजह से इनके फोरहेड में फेमिनाइजेशन रिजल्ट आ सका। नंबर 3 जो हमने काम किया था, यहाँ पर एक मसल होती है जिसको बोलते हैं कॉर्रुगेटर मसल। वो मैस्कुलिन लोगों में या कुछ फीमेल्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन फीचर्स दिखते हैं। उस मसल को हमने डीबल्क कर दिया, जिसकी वजह से ओवरऑल पूरे फोरहेड पे एक फेमिनाइजेशन रिजल्ट आ सका। तो ये साइड व्यू पिक्चर है इसी सेम पेशेंट की, जिसमें हम वही सेम चेंजेस देख सकते हैं। नंबर 1, इनका हेयर एडवांस हो गया है, इनके आईब्रोज में आर्चिंग आ गई है। और नंबर 3, आप इस एरिया को नोटिस करिए कि जो इनकी फ्रंटल बॉसिंग है वो हमने बर आउट कर दी है, और इनके फ्रंटल बोन को हमने शेव कर दिया, जिससे ओवरऑल एक फेमिनिन रिजल्ट आ सकता है। ये डिसाइड करना कि किसके फोरहेड में कौन सी प्रोसीजर्स करने ज़रूरी हैं, वो हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है सभी लोगों को फोरहेड लिफ्ट की ज़रूरत हो या फिर हेयरलाइन एडवांसमेंट की ज़रूरत हो। इसके लिए सबसे पहले हम आपका एक CT स्कैन करवाते हैं, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि आपके फ्रंटल एरिया का जो बोन है वो कितना बड़ा या कितना मोटा है और उसे कितना हमें रिड्यूस करने की ज़रूरत है। सब लोगों में ही टाइप 3 प्रोसीजर नहीं होता, कई लोगों में इस एरिया को और इस एरिया को सिर्फ शेव ऑफ करके या बर करके भी सेम रिजल्ट अचीव किया जा सकता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फोरहेड फेमिनाइजेशन सिर्फ ट्रांसजेंडर फीमेल्स में होता है। कुछ सिसजेंडर फीमेल्स, यानी कि फीमेल्स जिनका फोरहेड उन्हें बहुत ही मैस्कुलिन लगता है या साइज़ में बड़ा लगता है या फिर उनकी मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, उन केसेस में भी हम यही सेम प्रोसीजर्स करके एक बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। जैसे कि आपने पिछली पिक्चर में देखा होगा, एक कट आता है आपके एंटीरियर हेयरलाइन के पास में, जो कि 6 से 9 महीने तक रेड कलर का रहता है।
उस कट को फेड अवे करने के लिए हम आपको कुछ स्कार क्रीम्स बताते हैं और आप लेज़र सेशंस भी करवा सकते हैं, या फिर जब तक वो पूरी तरह फेड अवे नहीं करता आप उसको एक डिफरेंट टाइप ऑफ हेयर स्टाइल से कवर कर सकते हैं। इस कट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इससे हम हेयरलाइन एडवांसमेंट कर सकते हैं, यानी कि आपके स्कैल्प के पार्ट को आगे लाकर उस एरिया को छोटा कर सकते हैं। जो इस कट के स्टिचेस होते हैं वो 7वें दिन पर निकलते हैं। खुलने वाले स्टिचेस हम नहीं लगाते हैं, हम वो स्टिचेस लगाते हैं जिनको हम 7वें दिन पर निकाल सकें। और इस प्रोसीजर में जो हमने टाइटेनियम प्लेट्स और स्क्रूज लगाए थे वो या तो आप पूरी लाइफ उनको रहने दे सकते हैं, वो कोई नुकसान नहीं करेंगे, कोई भी आपकी बॉडी को डैमेज नहीं करेंगे। लेकिन कई लोग चाहें तो 3 से 4 साल बाद जब बोन की हीलिंग हो जाती है उस प्लेट्स को और स्क्रूज को निकलवा भी सकते हैं। वो आपके किसी भी टाइप के MRI या CT स्कैन में इंटरफेयर नहीं करते, इसलिए अगर आगे कभी भी लाइफ में आपको किसी भी टाइप की इमेजिंग की ज़रूरत पड़े तो उन स्क्रूज या प्लेट्स से आपको डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया बोन को हीलिंग में 3 साल लगते हैं, इसलिए उतने टाइम तक आपको कुछ मेजर प्रिकॉशंस नहीं लेनी, बट आपको ये ध्यान ज़रूर रखना है कि आपको कोई अनटूवर्ड फॉल ना हो जाए या आपको कोई चोट ना लग जाए आपके सर पे, जिसकी वजह से वो प्लेट्स और स्क्रूज डैमेज हो जाए या फिर वहाँ की बोन खराब हो जाए। ये सर्जरी डे केयर प्रोसीजर है, सुबह कराकर आप शाम तक घर जा सकते हैं या फिर आप नेक्स्ट डे घर जा सकते हैं। हम इस केस में कोई ड्रेन्स या कोई पाइप्स नहीं डालते, इसलिए आपकी रिकवरी फास्ट होती है। उस एरिया में कुछ स्वेलिंग और ब्रूजिंग आएगी जिसको जाने में हफ्ते से 10 दिन लगते हैं, इसलिए आपको हफ्ते से 10 दिन तक वेट करना है कि आपके रिजल्ट्स शो करना स्टार्ट कर जाए। जिमिंग या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले आपको कम से कम 1 महीना वेट करना है। अपना 1 मंथ फॉलोअप होने के बाद ही आप डिसाइड करेंगे कि हम आपको बताएंगे कि आप जिम और फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं। थैंक यू।